और अब बात सर्दी के सितम की। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसके कारण मैदानों में ठंड बढ़ने लगी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर देखने को मिल रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में पारा गिरने से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। रात में शीतलहर चलने भी लगी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी लो हो गई। अब लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यूपी में कई दिनों से ठंड में इजाफा देखने को मिला है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। तापमान में हो सकता है कि इजाफा हो, लेकिन सुबह और रात में कई इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड लोगों को सता सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो बर्फबारी के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। देहरादून में आंशिक बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद है। मौसम बदलने से तापमान में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन वर्षा बर्फबारी के बाद पहाड़ से मैदान तक सर्दी का सितम बढ़ सकता है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहाड़ों पर किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, आप कश्मीर की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। पुंछ हो, श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, रामबन हो या फिर लाहौल स्पीति, हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए हैं। और इसका असर कई जगहों से देखने को मिल रहा है। इस वक्त अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। केशव झा ने मुझे दिल्ली से ज्वाइन किया है। प्रदीप इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी झुंझुनू राजस्थान से मौजूद हैं। इसके अलावा श्रीनगर से सैयद तजम्मुल मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। तजम्मुल, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, क्योंकि इस वक्त जैसे सिचुएशन बनी है, लोग बड़ी संख्या में जो पर्यटक होते हैं वो वहाँ पर घाटी का रुख करते हैं और अब सर्दी का सितम वहाँ पर पहाड़ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए प्रिया, इस साल 2023 का जो विंटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट था और लास्ट में इस महीने में जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ पर 6 से 7 फुट बर्फ जमा होती थी, जिसके बाद जो आपके ग्लेशियर थे और उसके बाद आने वाले वक्त में जो आपकी पानियों की कमी थी वो दूर हो जाती थी। लेकिन इस साल इस बर्फबारी न पड़ने की वजह से, बारिशें न होने की वजह से इस साल जो है पावर जनरेट करने में भी बड़ी मदद नहीं मिल सकी और इसकी वजह से धुंध कोहरा छाए जाने के साथ साथ बिजली व्यवस्था विभाग डिपार्टमेंट जो है वो भी बिजली सप्लाई नहीं कर सका। जो तस्वीरें हैं ये कुछ दिन पहले हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट, सोनमर्ग, यूसमर्ग ऊपरी पहाड़ियों में या लद्दाख जोजिला के ऊपरी पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी हुई। लेकिन मौसम विभाग ने आज की तारीख में जो जानकारी दी है, 31 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम ड्राई रहेगा, खुश्क रहेगा, लेकिन सर्दियां इतनी है कि रात में आपका टेम्परेचर श्रीनगर सिटी के अंदर जो है -5, -8 तक जाता है। शोपियान में -8, -9 तक जाता है। कारगिल, लेह लद्दाख, नोबरा, जन्सकार, इन इलाकों में 12 से 15 के माइनस के बीच में टेम्परेचर होता है। लेकिन कुछ वक्त से चूंकि बर्फबारी नहीं हुई, बूंदाबांदी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से वेदर ड्राई है, खुशकसारी बहुत ज्यादा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और सुबह शाम। और ऐसे में जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं, वो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास तजम्मुल। मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी केशव झा भी मौजूद हैं। और केशव, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर तो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी लोग सर्दी से परेशान। जी बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि दिल्ली वालों पर मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर साफ तौर से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ दम घोटू हवा ने फिर एक बार दिल्ली में दस्तक दे दी है। जहां एक तरफ लोग कड़ाके की ठंड का एहसास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहरीली हवा में सांस लेने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं दिल्ली वाले। अगर आज की मिनिमम टेम्परेचर की बात करें प्रिया, तो दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। लेकिन जो एक्वा लेवल है, जो जहरीली हवा की बात कर रहा हूँ, एक्वा लेवल 480 दर्ज किया गया है ओवरऑल दिल्ली का, जो कि बहुत ही घातक स्थिति में है इस वक्त। जिसके बाद शुक्रवार को ही दिल्ली सरकार ने फिर से ग्रैब 3 को लागू कर दिया है, जिसके अनुसार दिल्ली में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। और एक तरफ सर्दी, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार जो कि आम लोग झेल रहे हैं। मैं लौट रही हूँ फिलहाल झुंझुनू राजस्थान, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। प्रदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और प्रदीप, आपके पीछे लहलहाती फसलें नजर आ रही हैं, यही बताइए कि तापमान में जो गिरावट हुई है उसका खेती किसानी पर क्या असर?
जी बिल्कुल, ये आप मेरे पीछे वो तस्वीर देख रहे हैं जो किसानों को खुश करने वाली है, क्योंकि रबी की फसल में इस बार की जो मौसम है अभी तक कोई मार नहीं हुई है, क्योंकि लगातार जो ताप कम कम हो रहा है, तो ये रबी की फसल के लिए बहुत ही अनुकूल मौसम बन रहा है, क्योंकि जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है, तो नमी यहाँ पर फसलों को मिल रही है, तो सिंचाई में भी कम करनी पड़ रही है किसानों को। मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो खेत है रबी की फसल के सरसों का, ये काफी लहलहा रहा है। और यहाँ पर जो सर्दी की जो बूंदें हैं, जो रात को ओस की बूंदें हैं, ये यहाँ पर वरदान साबित हो रही है इन फसलों के लिए। और साथ साथ जो गेहूं और चने की जो फसल है उनके लिए भी बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो तापक्रम है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये यहाँ एक से बड़ी जो उत्तर राहत से की जो बात आने है वाली कि जो हवाएं अन्नदाताओं हैं को सर्द। इससे थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस मौसम से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।